कि ए अहले अदब आओ ये मीरास संभालो, ए अहले अदब आओ ये मीरास संभालो, मैं ममलिकते लोहो कलम बांट रहा हूँ। रघुपत सहाय फिराक गोरखपुरी की विरासत को संभालते हुए बहुत से लोग सामने आए। कभी कृष्ण बिहारी नूर ने कहा कि मैं तो गजल सुना के अकेला खड़ा रहा, सब अपने अपने चाहने वालों में खो गए। कभी राजेश रेड्डी बनकर आज के शायर ने कहा कि मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा बड़ों की देखकर दुनिया बड़ा होने से डरता है। आइए एक और शायर को मैं इस सिलसिले में जोड़ना चाहता हूं और ये साबित करने की कोशिश करता हूं कि उर्दू सिर्फ मुसलमानों की जबान नहीं है, बल्कि हर दर्दमंद दिल जिसमें सच्चे जज्बात और एहसासात हैं, उनकी तर्जुमानी के लिए जिस जबान की जरूरत होती है वो जबान उर्दू है। आइए सहारनपुर के हरदिल अजीज डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और एक बहुत ही खूबसूरत लहजे के शायर जो अपने कलाम की खुशबू के साथ पूरी उर्दू दुनिया में इज्जत और एहतराम के साथ सुने जाते हैं, जनाब पवन कुमार जी से मैं इंतहाई इज्जत और एहतराम के साथ गुजारिश कर रहा हूं कि वो अपने कलाम से नवाजें। मोहतरम पवन कुमार जी, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट सहारनपुर। हाजरीन, ये सही मौका नहीं था, बहुत लंबी फहरिस्त अभी बाकी है। मोतबर शायर जिनको आप देखना चाहते हैं, जिनको आप सुनना चाहते हैं, जनाब राहत इंदौरी साहब, अकील नोमानी साहब, जौहर कानपुरी साहब, सबीना साहब, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको आप सुनना चाहते हैं, जिनकी वजह से आप 2-2:30 बजे तक अभी तक बैठे हुए हैं और पूरे मुंतज़िर हैं कि उनको सुन के ही जाएंगे। बीइंग द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, मैं जो शोरा बाहर से आए हुए हैं उनका पूरे सहारनपुर की तरफ से इस्तकबाल करता हूं। मैं चाहता हूं आप सब सहारनपुर की तरफ से जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। आज मंच पे बैठे हुए सादात मशहूद साहब और भी सभी पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव, कुछ लोग हैं, कुछ लोग चले गए हैं, मीडिया कर्मी, हमारे पुलिस के लोग, हमारे प्रशासन के लोग। शरीफ भारती की बातों को बहुत दिल से मत लगाइएगा जी उनका नाम ही शरीफ है, बाकी आप जानते हैं। सच्चाई यह है कि पिछले जितने दिनों से ये मेला चल रहा है, पुलिस के लोगों ने और प्रशासन के लोगों ने बहुत मेहनत से काम किया है और ये मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है कि इस पूरे मेले में इतनी भारी भीड़ में कोई अगर व्यवस्था नहीं हुई है तो उसके लिए प्रशासन और पुलिस के लोग बधाई के पात्र हैं। बगैर किसी भूमिका के, क्योंकि हुक्म हुआ है नदीम फारूक साहब का 2-3 शेर और उसके बाद फिर से वही जो फेरिश्त है वो जारी रहेगी। जी इरशाद अली सर, पता हो मतलब हाजिर करता हूँ फिर 2-3 शेर कि जरा सी चोट को महसूस करके टूट जाते हैं, जरा सी चोट को महसूस करके टूट जाते हैं, जरा सी चोट को महसूस करके टूट जाते हैं, सलामत आईने रहते हैं चेहरे टूट जाते हैं। क्या कहना जरा सी चोट को महसूस करके टूट जाते हैं, सलामत आईने रहते हैं चेहरे टूट जाते हैं। वाह वाह। और एक मौजूद शेर नदीम साहब, इरशाद अकील अली भाई आपके कदमों में रखता हूं इरशाद अली सर कि जरा सी चोट को महसूस करके टूट जाते हैं, वाह, सलामत आईने रहते हैं चेहरे टूट जाते हैं। क्या कहना। और बुजुर्गों से यही दरख्वास्त करना अब मुनासिब है, बुजुर्गों से यही दरखास्त करना अब मुनासिब है, ज्यादा हो जो उम्मीदें तो बच्चे टूट जाते हैं। क्या कहना। वाह वाह वाह। ज्यादा हो तो उम्मीदें तो बच्चे टूट जाते हैं। आजकल का आप देखते हो कि बस्तों का बोझ और दुनिया भर के उनके ऊपर, उनको निदा फाजली ने कभी कहा था कि बच्चों के छोटे हाथों को चांद सितारे छूने दो, 4 किताबें पढ़कर वरना हम जैसे हो जाएंगे। बच्चों को उनकी ज़िंदगी जीने दीजिए। तो इसी वो था कि बुजुर्गों से यही दरख्वास्त करना अब मुनासिब है, ज़्यादा हो जो उम्मीदें तो बच्चे टूट जाते हैं, और दिखाते ही नहीं जो मुद्दतों तिश्ना लबी अपनी, दिखाते ही नहीं जो मुद्दतों तिश्ना लबी अपनी, वाह, सुबह के सामने आके वो प्यासे टूट जाते हैं। क्या कहना। वाह। दिखाते ही नहीं जो मुद्दतों तिश्ना लबी अपनी,
वाह वाह वाह, सुबह के सामने आके वो प्यासे टूट जाते हैं, क्या कहना। सलामत आईने रहते हैं चेहरे टूट जाते हैं। और हमारे नौजवान दोस्तों के लिए कि सलामत आईने रहते हैं चेहरे टूट जाते हैं, और समंदर से मोहब्बत का यही एहसास सीखा है। समंदर से मोहब्बत का यही एहसास सीखा है। समंदर से मोहब्बत का, देखिए आप मोहब्बत कहाँ कहाँ से लोगों से लेते हैं, फूलों से, तितली से, कहीं से, तो वही एक एहसास यहाँ भी है कि समंदर से मोहब्बत का यही एहसास सीखा है। लहर आवाज देती है किनारे टूट जाते हैं। वाह वाह वाह, आहा, क्या कहना क्या कहना, वाह। जरा सी चोट को महसूस करके टूट जाते हैं, सलामत आईने रहते हैं चेहरे टूट जाते हैं। बहुत खूब। अब इसमें आप वक्त भाई माज नबी साहब और टाइम मैं दरख्वास्त करूंगा कि ये मालाएं जो है हमारे जी, करम जो बाहर से आए हुए जग्गी सभासद अजय गांधी साहब, ये हमारे मुअज्जिज, ये हमारे कमेटी के जिम्मेदार, मुशायरे के कन्वीनर्स और तमाम लोगों ने इस्तकबाल किया डीएम साहब का। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। लेकिन बस एक शेर और एक मतला और दो शेर और इरशाद अता हूँ सर। राज साहब एक पुराना, बहुत पुराना दादा सुखन हुए हैं हमारे मीर साहब, मीरो गालिब को कौन नहीं जानता। तो मीर साहब ने बहुत पहले 200-300 साल पहले एक शेर कहा था कि पत्ता पत्ता बूटा बूटा जी आगे हाल हमारा जाता। उसी एक मिसरे को उठा के मैंने एक 2-3 शेर लिखे, बस वो आप लिख के पेश करता हूँ। उसके बाद मैं अपनी जगह पे और बाकी सभी लोग आपके सामने आते हैं। अता मतलब यह है कि हाजिर कर रहा हूँ कि पल दो पल का जलवा है ये, पल दो पल का जलवा है ये, हर नजारा जाने है। आहा, पल दो पल का जलवा है ये, हर नजारा जाने है। जाने न जाने गुल ही न जाने, बाग तो सारा जाने है। पल दो पल का जलवा है ये, हर नजारा जाने है। क्या कहना। जाने न जाने गुल ही न जाने, बाग तो सारा जाने है। और एक बार फिर से देवबंद के हमारे भाइयों के लिए कि जाने न जाने गुल ही न जाने, बाग तो सारा जाने है। और कारोबारे इश्क में तूने खुद को लगाया ठीक किया। कारोबारे इश्क में तूने, कारोबारे इश्क में तूने खुद को लगाया ठीक किया, लेकिन इसमें क्या है मुनाफा क्या है खसारा जाने है। वाह वाह वाह, कारोबारे इश्क में तूने खुद को लगाया ठीक किया, लेकिन इसमें क्या है मुनाफा क्या है खसारा जाने है। और वो तो तमाशाई है वो क्या जद्दोजहद को समझेंगे। वो तो तमाशाई हैं, वो क्या जद्दोजहद को समझेंगे। वो जो तमाशाई हैं वो क्या जद्दोजहद को समझेंगे। तूफानों में जोर है कितना सिर्फ किनारा जाने है। वाह वाह। तो मैं चाहूँगा कि आप मेरी शायरी के बाद एक बार फिर उन शोरा कराम का आप इस्तकबाल करें जो बहुत दूर से चल के आए हैं आपके बीच में, इतनी रात तक जाग भी रहे हैं आप उनके लिए। नदीम भाई मैं यहाँ से माफ़ी चाहूँगा और मैं एक बार फिर से चाहूँगा कि आप उनके लिए एक बार ताली बजा के स्वागत करें। बहुत बहुत शुक्रिया। ये